हेलो गाइज। तो मैं पढ़ा रहा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ WBC करा दिया था, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। वो सारा चीज़ मैंने बता दिया था। कल एक चीज़ मैंने गलत बता दिया, वो बाद में मैंने कमेंट कल के वीडियो में लास्ट में बता दिया था कि हमसे मिस्टेक हो गया था, और उसके वीडियो में भी कमेंट में पिन कर दिया है कहाँ पर क्या गलत है। वो गलत नहीं था, गलत ही है, लेकिन हाँ इसमें हमें ये लिख दिए थे कि ग्रेन्युलोसाइट्स होता है ना, ग्रेन्युलोसाइट्स, इसके हम दो टाइप बताए थे, लेकिन होते कितने हैं? 3 टाइप होते हैं। जो यूजनोफिल्स बताए, यूजनोफिल्स, बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके ग्रेन्युलोसाइट्स के तीन टाइप के, हाँ ये 3 टाइप। इसमें थे अग्रेन्युलोसाइट, इसके 2 टाइप थे। हाँ, इसके 2 टाइप थे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये लिख लीजिएगा, ये कल मैंने गलत बता दिया था कि मैंने ग्रेन्युलोसाइट में बता दिया था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और यूजनोफिल से बता दिया था, मतलब इसमें अग्रेन्युलोसाइट में ये तीनों बता दिया था। तो ये थोड़ा हम गलत बता दिए थे कल के लास्ट वीडियो में, आप देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो ये दोनों सही कर लीजिएगा कि ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और ये 2 टाइप के। ये दोनों थोड़ा सही कर लीजिएगा अभी। और जो बताया कि वो सब तो सही नहीं था, लेकिन ये थी कल मैंने ग्रेन्युलोसाइट कंप्लीट कर दिया था। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में बता दिया था। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है। टी लिम्फोसाइट में TS सेल्स होते हैं, TK सेल्स होते हैं, TS सेल्स होते हैं, T मेमोरी सेल्स होते हैं। ये सारा चीज़ मैंने कल बता दिया था, तो आपको शायद इनको रिवीजन कर लिए होंगे, अगर देख लिए होंगे वीडियो को। इसमें बता दिया था बी लिम्फोसाइट, एक्टिव बी लिम्फोसाइट और इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट होते हैं। एक्टिव में जो होते हैं बी लिम्फोसाइट, वो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में, एंगेस्ट काम करने के लिए। ET में इनएक्टिव जो होते हैं मेमोरी सेल्स में काम करते हैं। ये सब मैंने सारा चीज़ बता दिया था। अब आज बनाएंगे ग्रेन्युलोसाइट। आज ये तीनों कंप्लीट करेंगे, यूजनोफिल्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। मार्कर काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो ही जाए, क्योंकि फिर अगला दिन प्लेटलेट्स भी पढ़ाना है, तो शायद मिटा देते हैं। आप लिख दीजिएगा इनको। मैंने अग्रेन्युलोसाइट कंप्लीट कर दिया, ग्रेन्युलोसाइट पढ़ाना था। इसमें पहला आ जाता है यूजनोफिल्स। इसमें यूजनोफिल्स आता है, बेजोफिल्स आता है और न्यूट्रोफिल्स आता है। यूजनोफिल्स को हम बोले थे एसिडोफाइल्स। बोले थे, वो भी देख लीजिएगा कि एसिडोफाइल्स है। एक मिनट रुकिएगा। पढ़ा रहे थे, उसमें इसका जो सेट होते हैं बाइलोब होती है, वो मार्कर काम नहीं करेंगे, इतना साइड से लिख के रखते हैं। बाइलोब होते हैं, दिख रहा हो शायद, दिख रहा है, थोड़ा कोशिश कीजिए एक लाएंगे तो बनाएंगे। बाइलोब होते हैं, इसके साइज 10 माइक्रोमीटर होते हैं। ये तीनों के साइज सेम होते हैं, ऑल सेम लिख सकते हैं, ऑल सेम। इसके बाद 2 to 3% होते हैं ये पूरे ब्लड के, जितने ब्लड में होते हैं ना, इसमें 2 to 3% होते हैं। तो ये 3 पॉइंट मिली होता है इसमें, याद रखने के लिए ये तीनों आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में और हम आगे डिटेल बताएंगे, इसके बारे में हम और बताना। दूसरा क्या होता है बेजोफिल्स।
बेजोफिल्स होता है, इसका कोई नाम तो है नहीं। तो साइज में भी 10 माइक्रोमीटर साइज सेम ही होता है, सब सेम ही हो जाता है, साइज 10 इसमें हो जाता है। इसमें एस शेप होता है, बाइडोट शेप में शेप ये एस शेप होता है, एस शेप डिवाइड होता है, ये याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। और ये कितना परसेंट हो जाता है, तो 0.5 to 1%, 0.5 to 1% हो जाता है। तो इसका मेनली 3 पॉइंट ये होता है, क्या यूजनोफिल्स और बेजोफिल्स, ये हो गया ये तीनों। इसके बारे में भी हम आगे अभी बताएंगे, इसके बारे में भी आगे अभी बताएंगे। तो ये दोनों पॉइंट अभी लिख लीजिए क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। यूजनोफिल्स होते हैं, शेप में होते हैं, बाइलोब होते हैं, बाइलोब दो जिसके दो लोब होते हैं, 10 माइक्रोमीटर साइज में होते हैं, क्योंकि सेम इसलिए लिख रहे हैं, यूजनोफिल्स, बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के तीनों का साइज सेम होता है, इसमें तीनों सेम होता है। तो ये 2 to 3% ऑफ ब्लड होते हैं। तो ये यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी अमाउंट लिख सकते हैं, कितना अमाउंट निकाल जाता है। ये हो गया, ये बेजोफिल्स आ जाता है, जो भी 10 माइक्रो के साइज में होते हैं, एस शेप होते हैं न्यूक्लियर, और 0.5 to 1% अमाउंट में होते हैं बेजोफिल्स। इसके बाद में भी और थोड़ा डिटेल इन दोनों पढ़ना है, यूजनोफिल्स और बेजोफिल्स को, तो तक आप लिखिए, इसको और हम डिटेल में बताएंगे, बिताते हैं, तो लिखते हैं आगे, तो तक ये लिखिए। लिख लिए होंगे, बताते हैं हम आगे पर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बता दिया था, ये दोनों चीज़ बता दिया, उसके बाद में और पढ़ना है आगे, दो के बाद में बता। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, जिसका मैंने बताया था, दूसरा नाम बताया था पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियाटिक सेल्स, PMNC बताया था, इसका बताया था पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियाटिक सेल्स, जो भी था न्यूक्लिएटेड लिख सकते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये भी था न्यूट्रोफिल्स में। इसमें होते हैं मल्टी लोब होते हैं, पहला नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। मल्टी लोब होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, मल्टी लोब मतलब हो जाता है, मेनी लोग होते हैं, मल्टी लोग होते हैं, मतलब मेनी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। साइज में ये भी 10 माइक्रोमीटर होते हैं, ऑल सेम लिख सकते हैं, ऑल 3 ऑफ आर सेम, तीनों का सेम होते हैं। ये ग्रेन्युलर साइट का टाइप कल बताया था, जो वो सही कर लीजिएगा, हम बता दिएगा, वो दोनों 10 माइक्रोमीटर साइज होते हैं, ऑल 3 ऑफ आर सेम होते हैं, इसमें होते हैं। ये हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस को इन्वॉल्व करने में, खाने पीने में मदद करता है। मैंने लोग होने के 10 मिनट के साथ क्या होगा, इसका परसेंटेज हो जाता है 60 to 65% अमाउंट हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट हो जाती है इसमें। तो ये आप याद रखिएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा। एक्चुअली फैगोसाइटोसिस ये मैक्सिमम करता है, मैक्सिमम फैगोसाइटोसिस।
मैक्सिमम सबसे ज़्यादा फाइगोसाइटोसिस यही करते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स है, ये ध्यान रखिएगा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ये 4 पॉइंट मैंने NCERT में वो याद रखना है, इसके बारे में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो वो ये मतलब है बेसोफिल्स और यूजोफिल्स के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो मैं बताऊँगा। तो इसके लिए अगर दिख रहा है तो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। न्यूट्रोफिल्स होता है, इसका नाम PMNC भी होता है, तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स भी हम बोलेंगे इसका। ये मल्टी लोग होते हैं, इसमें मेनली बहुत सारे लोग होते हैं। ये 10 माइक्रोमीटर साइज में होते हैं, जिसका बताया मैंने। यूजोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तीनों का सेम होता है। हेल्प इन फाइगोसाइटोसिस, जो मैक्सिमम फाइगोसाइटोसिस काम करता है, और 60 से 65% अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, जो मैक्सिमम होता है। ये 4-5 चीज़ होता है, पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट है तो आ सकता ही है, ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिए। लिख लीजिएगा, लिख लिए नहीं लिखेंगे तो पॉज करके थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बताता हूँ। ये था, उसके बाद हो जाता है यूजोफिल्स हो जाता है, जो बताते हैं के बारे में डिटेल पढ़ना है, वो यूजोफिल्स हो जाता है। और ये हो जाता है बेसोफिल्स। मैंने न्यूट्रोफिल्स उतना ही पढ़ना था और उतना ही बताना था, तो 4-5 पॉइंट है, वो ध्यान रखिएगा। और यूजोफिल्स और बेसोफिल्स के बारे में आगे पढ़ना है, वो दिक्कत करना है। पहले बेसोफिल्स के लिए पॉइंट ये दिखने में कैसे होता है, मास्ट सेल्स की तरह दिखने में होते हैं, लाइट मास्ट सेल्स ये होते हैं। ये रिलीज करते हैं, रिलीज 3 चीज़ करते हैं, हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये 3 चीज़ ये रिलीज करते हैं बेसोफिल्स। ये याद रखिएगा, पहला नंबर कि ये मास्ट सेल की तरह दिखने में होते हैं, रिलीज होते हैं। मास्ट सेल पढ़िएगा आगे वाला चैप्टर में, और या टिश्यू में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो बताएंगे। रिलीज हिपेरिन होते हैं, 3 चीज़ रिलीज करते हैं, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ये होते ये तीनों क्या हेल्प करते हैं, ये एंटीकोगुलेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं। ये पहला नंबर ये तीनों सेरोटोनिन है, एंटीकोगुलेंट होते हैं। ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, BORNCHIO ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्टर दिख रहा है तो दिख रहा है, तो समझाएंगे अभी तो लिख करेंगे। तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं इसका, और जो वैसोडायलेटर होते हैं, वैसोडायलेटर ये 3 चीज़ 4 बार चीज़ होता है, देखते हैं कर देखते हैं। डायलेटर होते हैं यहाँ पर, डायलेटर होते हैं। ये चीज़ का ये तीनों मदद करते हैं इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये इतना था बेसोफिल्स के बारे में, इतना ही पढ़ना था इसके बारे में था, और इसके बारे में यूजोफिल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये याद पहले इसके बारे में हम समझाएंगे, पहले ये यूजोफिल्स के बारे में दिखा देते हैं क्या क्या होता है। ये एंटी पैरासाइटिक होते हैं, एंटी
पैरासाइटिक होते हैं या एंटी पैरासाइटिक होते हैं। एंटी पैरासाइटिक कह सकते हैं, एंटी पैरासाइटिक ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। एंटी पैरासाइटिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं एंटी एलर्जी ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। एंटी एलर्जी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक लाइसोसोम हो गया। ये करते हैं कंटेन एंटी एलर्जी सिस्टम। ये पॉइंट हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया। हिस्टामिनेज होता है ना, एंटी एलर्जी हिस्टामिन वही है हिस्टामिनेज। ये हिस्टामिनेज होता है ना एंटी एलर्जी हिस्टामिन। ये क्या करता है, एसोसिएटेड एलर्जी रिएक्शन, एसोसिएटेड पॉइंट था इतना, ये सब आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। सारा चीज़ आपको दिख रहा हो, अब नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, बोलूँगा तो लिख लीजिए। पहले यहाँ देखिए, ये वैजोफिल्स होता है, जो कि मैंने पहले बताया था। यूजिनोफिल्स और वैजोफिल्स के बारे में कभी आप आगे पढ़ना। न्यूट्रोफिल्स का वही 4 पॉइंट था, वो आपको याद रखना होगा, याद रख लीजिए। वैजोफिल्स होता है मास्ट सेल की तरह दिखने में लगते हैं, पहला। ये दूसरा पॉइंट, ये 3 चीज़ रिलीज करते हैं, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ये 3 चीज़ होती हैं। जो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट में मदद करते हैं, सेरोटोनिन होते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर में मदद करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब होते हैं। हिस्टामिन जो होते हैं वासोडायलेटर होते हैं। ये 3 चीज़ रिलीज करते हैं, तीनों का फंक्शन। ये तीनों जो होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में मदद करते हैं, अंदर में हेल्प इन्वॉल्व होते हैं। जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीज़ होती है। फिर आ जाता है यूजिनोफिल्स के बारे में। ये होता है, ये एंटी पैरासाइटिक ग्रेन्यूल्स एंड एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स होता है। 2 तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो एंटी पैरासाइटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। एंटी पैरासाइटिक ग्रेन्यूल्स होता है जो कंटेन ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो ये हर एक तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं, जैसे लाइसोसोम। एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स होता है जो कंटेन एंटी एलर्जिक हिस्टामिनेज का कंटेन करते हैं। एंटी एलर्जिक होता है हिस्टामिन, सो कंटेन करते हैं। और हिस्टामिनेज जो होते हैं एसोसिएटेड एलर्जिक रिएक्शन। जब एलर्जी रिएक्शन होता है उसमें ये एसोसिएट होते रहते हैं, अटैच होते हैं। तो ये सारा चीज़ पॉइंट है, इसमें मैंने सारा चीज़ बोल दिया। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप सुन लिए होंगे, इसकी तरह से मदद से लिख सकते हैं, और नहीं तो आप लिख सकते हैं अगर दिख रहा हो। और ये मैं सामा से समझा दिया। तो न्यूट्रोफिल्स हो गया, वैजोफिल्स होगा, यूजिनोफिल्स हो गया, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। WBC का टाइप कंप्लीट हो जाता है। कल मैंने बता दिया था, कल ग्रेनुलोसाइट कंप्लीट कर दिए थे, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो जाता है। और उसके बाद आज कर दिए ग्रेनुलोसाइट। कल ग्रेनुलोसाइट हो गया था और आज कर दिए ग्रेनुलोसाइट का 3 टाइप। मतलब अगर उतना छोड़िए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट छोड़िए तो मैंने 5 टाइप का बता दें। कल लिम्फोसाइट, मोनोसाइट बता दिए, आज यूजिनोफिल्स, वैजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स बता दिए। इसका मतलब है कि आपका WBC पूरा कंप्लीट हो जाता है। रेड ब्लड सेल भी हो गया, WBC कंप्लीट कर दी। आप कल के वीडियो में जो होगा प्लेटलेट्स कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही था, रिवीजन करिए। और इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, वो भी हेल्प ले सके, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया। और लिखना नहीं पढ़ना चाहिए, अगर लिखना पड़ रहा है तो फिर आप रिविज़न नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो देख के माइंड में सारा चीज़ दोहराइए कि हाँ यहाँ पर ये सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका काम ये है, उससे याद होगा, रिविज़न वैसे ही होता है। तो अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए तो उससे भी मदद मिल सकती है। अब देखते हैं, चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।